दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि आप अपने बोर्ड परीक्षा में कॉपी को कैसे लिखेंगे कि आपको 90, 95 या फिर उससे भी अच्छा मार्क्स आपको टीचर दे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जब मेरा एग्जाम हुआ था तो उस समय भी मेरा रिजल्ट जो है ना डिस्ट्रिक्ट टॉपर में रहा था। तो ऑब्वियसली हम आपको एक अच्छा गाइड कर सकते हैं कि आपको कॉपी कैसे लिखना चाहिए कि ज्यादा मार्क्स आपको मिल सके। और खास करके हम बहुत सारे ऐसे टीचर्स से बात किए हैं जो कॉपी चेक करते हैं एक्चुअली में उस समय सिचुएशन क्या होती है, कैसे वो मार्क्स देते हैं, किस बेसिस पे। तो इसके अकॉर्डिंग हम आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे। आज देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम ये सारा चीज आपको बताएं कि कॉपी कैसे लिखना है। उससे पहले आपको बताएं कि आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, बहुत बड़ा सरप्राइज है, बिग सरप्राइज आपके लिए है। वो क्या है, आप कोई ना कोई एक स्ट्रीम से होंगे, साइंस, कॉमर्स या फिर आर्ट्स, कोई एक स्ट्रीम से होंगे। आपका मेन पेपर का तो तैयारी हो गया होगा, लैंग्वेज पेपर बचा होगा, हिंदी या फिर इंग्लिश 100 मार्क्स, जो 100 मार्क्स का जो पेपर होता है तो वो आपका बाकी होगा। बहुत सारे स्टूडेंट का बाकी रहता है, तो उसके रिगार्डिंग सरप्राइज है। 200 मार्क्स समझिए आपका पूरा फिक्स हो जाएगा ये सरप्राइज जब आपको मिलेगी। तो देखिए, जितने सारे बच्चे अभी क्लास को देख रहे हैं उन सारे बच्चे को मिलने वाली है फ्री में हिंदी और इंग्लिश का कंप्लीट कोर्स, जो कि एजुकेशन बाबा ऐप पे पहले आप ज्वाइन करते तो आपको अभी 20 दिन के लिए 499 पे करना होता। अभी जो वो है फ्री हो जाएगी। वो कैसे होगी, देखिए ये सरप्राइज आपके लिए है। अगर इस वीडियो पे टोटल जो है टोटल 5000, केवल और केवल 5000 लाइक हो जाती है तो आपको उसी समय जो है एजुकेशन बाबा ऐप आप डाउनलोड करेंगे और वहां पे हिंदी और इंग्लिश का कोर्स बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। अभी पेड है, अभी आपको पैसा देना होगा, लेकिन जैसे ही इस वीडियो पे 5000 लाइक होती है आपको वो फ्री में देखने को मिल जाएगी। कंप्लीट कोर्स है, उसमें हिंदी और इंग्लिश इस दोनों सब्जेक्ट को प्रॉपर्ली अच्छे से पढ़ाया गया है, साथ ही साथ इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर और साथ ही साथ स्टोरी ऑफ इंग्लिश। तो मतलब 200 मार्क्स के लिए कोई और सोचना ही नहीं है, बिल्कुल उसमें जितना दिया गया अगर आप उसको पढ़ लेते हैं पूरा कंप्लीट हो जाएगी। चलिए, तो ये सरप्राइज है आपके लिए। बस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी बोलिए लाइक करें सारे लोग, और सब लोग मिलकर जल्दी से 5000 लाइक का ये टारगेट जो है इसको कंप्लीट करिए। अब आइए दोस्तों, बात करते हैं बोर्ड परीक्षा में आपको कॉपी कैसे लिखनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपका नॉलेज क्या है, आप कितने पढ़े हैं अभी तक पूरे साल, ये सब जो है बस आप कॉपी अच्छे से लिखेंगे तभी पता चल सकेगी। नहीं तो आप अच्छा नॉलेज जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, लेकिन आप जो है सही तरीके से अगर बोर्ड परीक्षा में नहीं लिखेंगे ना तो मार्क्स नहीं आएगी। इसके लिए कुछ ट्रिक है, कुछ टिप्स है, कुछ जानकारी आपके पास होनी चाहिए कि कॉपी आपको कैसे लिखनी है। तो यही सारा डिटेल आपको देंगे, अच्छे से बताएंगे। इस मोबाइल का स्क्रीन जो है ना फुल स्क्रीन में कर लीजिए और अब आप आइए और अच्छे से देखिए। पहले फुल स्क्रीन में सारे लोग करिए जल्दी से। जो लोग हाफ स्क्रीन में देख रहे हैं फुल स्क्रीन में जल्दी से, क्योंकि बहुत ही अच्छे से हम बताने वाले हैं। चलिए, होप आप लोग कर लिए होंगे, चीट नहीं कर रहे होंगे, एजुकेशन के साथ कोई भी बेईमानी नहीं, अच्छे से पढ़िए। अभी देखिए, बेसिकली सबसे पहले आप एक चीज सोचिए, आपका आज सुबह एग्जाम है, ठीक है। आप एज्यूम करिए, सोचिए आपका आज सुबह एग्जाम है, आप उठे, अपना तैयार व्यार हुए, अच्छे से खाना पीना खा लिए, आप निकले अपने सेंटर की तरफ, एग्जाम सेंटर की तरफ। एग्जाम सेंटर पहुंचे, वहां पे आपका चेक किया गया, आप गए अंदर बैठे, आपके सामने कॉपी आया, ओएमआर शीट आया, प्रश्न पत्र आया। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको कॉपी में देखना है कि आपका नाम सही है, रोल नंबर, रोल कोड, ये सब जो चीज आपको भरना रहेगा। बहुत सारा चीज भरा हुआ पहले से रहता है और जो चीज भरने को बोला जाए वो आप आराम से अच्छे से भर लीजिएगा। कॉपी वगैरह अच्छे से चेक कर लेना है और देख लेना है प्रश्न पत्र में निर्देश की क्या क्या बोला गया है, कुछ नया चीज तो नहीं ऐड किया गया है। तो एक बार अच्छे से 15 मिनट का जो टाइम मिलता है उसमें आप अच्छे से प्रश्न पत्र को पढ़ लीजिएगा और ओएमआर शीट वगैरह ये सब अच्छे से नाम वगैरह जो भरना हो आप आराम से भर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारा चीज अब पहले से भरा हुआ आता है। पहला चीज तो ये हो गया। दूसरा क्या होती है, दूसरा 4 पेन आपके पास होना चाहिए। 4 पेन भैया, आप बोलोगे भैया 4 पेन क्यों, 2 पेन तो काफी है ना। देखो, सबसे बड़ी बात क्या होती है, आप जैसे एग्जाम में लिखोगे, मान लेते हैं आप कुछ एक टॉपिक लिख रहे हो, ठीक है। मान लेते हैं आप किसी एक धातु के बारे में लिख रहे हो, ठीक है। धातु आप लिखे, ये धातु हुआ, ब्लैक पेन से आप लिख दिए, ठीक है। ये धातु आप ब्लैक पेन से लिख दिए। अब उसके बाद धातु के बारे में आप लिखे, धातु एक, ठीक है। ऐसे ऐसे करके आप लिखते गए
तो ये आप लिखे। तो अब यहाँ पे क्या लग रहा है, अब यहाँ पे टीचर को ये लग गया कि नहीं धातु के बारे में लिखा है, तो एक कलर जो हो गया हाईलाइट करने के लिए कि आप किसके बारे में लिख रहे हो। एक हो गया मेन पॉइंट को लिखना और दूसरा हो गया पूरा उसके बारे में लिखना। तो ये इसलिए आपको 2 पेन लेके जाना है, जेल पेन बिल्कुल नहीं ले जाना है, नॉर्मल पेन ले जाना है और उस पेन से आपको लिखना है। और साथ ही साथ ये जैसे आप ये जो दूसरा पेन से लिखे दूसरे कलर का, तो इसको आप बस अंडरलाइन आपको कर देना है, ठीक है। अंडरलाइन आप कर दिए तो ये हो गई आपका, इस तरीके से लिखेंगे तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलेगा। तो 2 आपको ब्लैक पेन ले लेना है, 2 आपको ब्लू पेन ले लेना है, उसके अलावा और कोई पेन लेके नहीं जाना है। और उसके बाद पेन कौन सा लेना है, सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये तो हो गई, नाम और रोल नंबर आपको चेक कर लेना है और अच्छे से जो चीज भरना रहे वो भर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे 4 पेन आप लेके गए, उसके बाद ये जो आपके सामने OMR सीट जो रहती है ना, OMR सीट आती है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए बहुत सारे बोर्ड में, जैसे अभी बिहार बोर्ड में आपका OMR सीट मिलेगा। तो इसको ब्लैक पेन से आपको भरना है। कौन से पेन से, ब्लू भरे या ब्लैक पेन से, तो वहां पर सजेस्ट भी किया जाता है ब्लैक पेन से। और आप ब्लैक पेन से ही वो जैसे मतलब रहता है ना, एक का यहाँ पे क्या होगा, सामने गोला रहता है, 2 का यहाँ पे क्या होगा, ये 4 गोला बना रहता है, तो इसको भरना रहता है। तो इसमें आप कौन से पेन से, मान लीजिए एक का ऑप्शन और बी हुआ, तो आप बी अच्छे से आप भर दिए, ठीक है, अच्छे से आप भर दिए। ये नहीं कि मतलब उठे और ऐसे करके भर दिए, गलत हो जाएगा ये, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, ये यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इसलिए अच्छे से ब्लैक पेन से आपको भरना है। इससे क्या होगा कि अच्छे से कंप्यूटर स्कैन भी कर पाएगा। तो इसलिए ब्लैक पेन से OMR सीट भरना है, ये भी पॉइंट आपको समझ में आ गया। उसके बाद देखिए पुराना पेन लेकर जाना है। पुराना पेन क्यों लेके जाना है, बोलोगे भैया नया, आप बहुत लोग ये सोचते हैं कि आज एग्जाम आया, आज एग्जाम अगर मेरा है तो आज जो है रास्ते में जाते हुए एक दुकान पड़ता है, उस दुकान पे जाएंगे, नया पेन लेंगे अच्छा सा और नया पेन से बहुत अच्छे तरीके से लिखेंगे। बहुत लोग ये सोच के रखते हैं, क्योंकि पुराना पेन ले जाएंगे कौन ठीक खत्म हो जाएगा कहीं पे बीच में। इसीलिए तो हम बोले हर पेन 2 होना चाहिए। अगर मान लीजिए ब्लू पेन है तो आपका 2 ब्लू पेन होना चाहिए, 2 ब्लैक पेन होना चाहिए, ठीक है। 4 पेन बेसिकली आपके पास होना चाहिए एक कलर का। और अब यहाँ पे बेसिकली क्या है कि जैसे नया पेन आप खरीदते हो, नया पेन क्या होता है, वो बहुत स्लो चलता है। नया पेन क्या होता है, बहुत स्लो चलता है, उतना अच्छे से इंक नहीं आता है, तो इसलिए आप धीरे धीरे लिखते हो। लेकिन जो भी आप पेन खरीदोगे ना, तो सबसे पहले आप अपने घर पे अच्छे से उससे 4-5 पेज लिख लेना, तभी जाके आप जो है उस पेन को अपने एग्जाम हॉल में ले जाना। तब क्या होगा, आप फास्ट लिख पाओगे। पुराना पेन से स्टूडेंट फास्ट लिख पाता है, और जो पेन से आप लिख रहे होते हैं वही पेन आपको एग्जाम हॉल में भी ले जाना है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपको समझ में आ गया, पुराना पेन लेके ही जाना है, नया पेन बिल्कुल नहीं लेके जाना है। तो ये चीज आप श्योर। उसके बाद जैसे अगर मान लीजिए एक पेज आया आपके सामने, जो आंसर लिखना है वो मान लीजिए ऐसे करके पेज रहा, ठीक है, ऐसे करके पेज रहा, तो बस इसको आप 4 भाग में बांट दोगे, ठीक है। 4 भाग में इस एक भाग को आप छोड़ दोगे चौथाई में, और उसके बाद आप आंसर लिखोगे, ठीक है। और इसमें जैसे यहाँ पे क्या लिखे हैं, यहाँ पे आप जैसे लिख दिए, मान लीजिए ऐसे करके आप दिए प्रश्न 1 का उत्तर, ठीक है, ऐसे करके आप लिख दिए। अब यहाँ पे एक लाइन आप छोड़ दी और आप यहाँ पे आंसर को लिखने लगे, ठीक है, ऐसे करके आंसर को लिखने लगे और अच्छे से आप लिख दिए। तो इस तरीके से कुछ आपको लिखना है। और खास करके और एक और चीज है कि आपको थोड़ा सा राइटिंग अच्छा होना चाहिए। राइटिंग आप जितना अच्छा कर सकते हो ना एग्जाम हॉल में, उतना अच्छा करने की कोशिश करना, क्योंकि अगर राइटिंग अच्छा होगा टीचर पे इंपैक्ट पड़ेगा कि नहीं, ये स्टूडेंट देखो कितना प्यारा अच्छा से राइटिंग में लिखा है, कितना सुंदर लग रहा है, मतलब ये जो आंसर लिखा है देखने में कितना खूबसूरत है पेज, मार्क्स तो देना बनता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, राइटिंग थोड़ा सा खूबसूरती से लिखना है। और हाँ एक चीज, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि लास्ट का जो आधा घंटा बचता है ना, जो 30 मिनट, आप एक्चुअली आप गौर करना इस बात पे, आप लोग भी करते होंगे, लास्ट का जो 30 मिनट बचता है उस समय पे क्या करते हैं, हाथ चलता है। मतलब समझो उस समय एक अगर चीता का भी स्पीड से ज्यादा चलते रहता है, जो लिखने का स्पीड होता है, चीता भी उतना स्पीड नहीं दौड़ सकता है जितना स्पीड से स्टूडेंट लिखता है लास्ट तक 30 मिनट। और तब जब फर्स्ट बेंच से कॉपी छीनना स्टार्ट हुआ जाता है, टीचर आता है और कॉपी लेना स्टार्ट करता है फर्स्ट बेंच, जो लास्ट बेंच पे बैठा है उसका हाथ का स्पीड देखोगे, चीता उसके सामने फैले। तो ऐसा कुछ रहता है ना। आप लोग भी ऐसा करते होंगे जब 10th वगैरह में एग्जाम दिए होंगे उस समय। तो ये नहीं करना है आपको। एक क्या करना है, राइटिंग एक ऐसा स्पीड मेंटेन करके चलना है कि आप शुरू से लेके लास्ट तक वही स्पीड रखो। हाँ लास्ट में थोड़ा सा बढ़ता है लेकिन थोड़ा सा ही बढ़े, जिससे क्या होगा, राइटिंग ये नहीं हो कि लास्ट में बहुत ज्यादा खराब हो जाए।
तो इसलिए शुरू तो अच्छा होना ही चाहिए राइटिंग, और अंत भी भला होना चाहिए, क्योंकि अंत भला तो सब भला, लास्ट में टीचर कैलकुलेट करेगा कि आपका मार्क्स कितना होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए पूरे अच्छे से राइटिंग अच्छा बनाना है, राइटिंग बहुत ही ज्यादा मायने रखती है। उसके बाद आंसर को युद्ध भूमि नहीं बनाना है। युद्ध भूमि कहने का क्या मतलब हुआ, आंसर जो होता है ना, जैसे मान लीजिए आप कोई एक सेंटेंस लिख रहे होते हैं, जैसे मान लीजिए सेंटेंस लिख रहे हैं, राम आम खा, ओह सॉरी, हम यहां पे खाल लिख दिए, यहां पे तो हमें लिखना चाहिए था क्या, राम आम खाता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट इसको क्या करते हैं, चलिए सेम लाइन को हम एक बार और लिखते हैं, ठीक है, राम आम खाल खाता है, ठीक है। तो ये दो सेंटेंस है, ठीक है, दो सेंटेंस है आपके सामने। अब यहां पे देखिए एक गलती हुआ, एक स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि ये तो गलत हो गया, अरे चलो इसको तो बम मारते हैं, इस पे युद्ध करते हैं, इसको एकदम पूरे काट देना, पीछे क्या लिखे हैं दिखना नहीं चाहिए, टीचर को दिख जाएगा तो मार्क्स काट लेगा, इसको पूरे अच्छे से आज बर्बाद कर देना है, इसको पूरा घस देते हैं ऐसे करके। तो अब क्या हुआ, सबसे पहले टीचर का नजर वहीं पे जाएगा कि यहाँ पे क्यों ये काटा हुआ है, कुछ तो ये गलती किया है, तो नजर जाएगा, उस समय आपका इंपैक्ट खराब पड़ेगा, टीचर आपकी कॉपी पे कम इंपैक्ट डालेगा, कहेगा नहीं यार ये कैसे, मतलब कितना गंदा लिखा है। और वही आपको यहाँ पे गलती हुआ, आप सिंपल क्या किए, एक लाइन आप खींच दिए, राम आम खाता है, टीचर भी समझ गया, अच्छे चलो मिस्टेक हो गया होगा, एक लाइन दे दिया, और ज्यादा हाईलाइट भी नहीं हुआ। तो ऐसे करना है, आंसर को युद्ध भूमि नहीं बनाना है कि आप बम मार रहे हैं, कहीं पे बंदूक चला रहे हैं, ऐसे नहीं करना है। तो ये पॉइंट आप समझ गए। उसके बाद कोई भी प्रश्न का उत्तर कितने शब्दों में दे, सबसे बड़ी बात ये होती है, कोई भी क्वेश्चन का उत्तर आप कितने शब्दों में दे। तो देखो सबसे पहले जो है आपको ये देखना होगा कि जो प्रश्न पत्र होता है उसमें लिखा रहता है कि लघु उत्तरीय प्रश्न का कितने शब्दों में जवाब देना है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का कितने शब्दों में जवाब देना है। तो जो वहां पे बोला जा रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको जवाब देना है, ठीक है। तो लघु उत्तरीय का जवाब जितना में, बेसिकली क्या करना है, आपको सटीक जवाब देना है। ये नहीं कि आपको बोला गया है 50 शब्दों में, आप लिखे जा रहे हो 2 पेज लघु उत्तरीय प्रश्न का, लिटरली आपका क्या होगा, पूरा क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। तो इसलिए जितने शब्दों में बोला जा रहा है उतना ही लिखो। हम एक वैसे आपको नॉर्मली बताते हैं कि अगर लघु उत्तरीय है बहुत लिखोगे, आधा पेज से ज्यादा बिल्कुल नहीं लिखना है, आधा पेज भी बहुत ज्यादा हो गया, 4 से 5 लाइन लिखिए हो गया वो लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के लिए 1 से 1.5 पेज बहुत हो गया, 2 पेज नहीं लिखना है, 1.5 पेज बहुत हो गया। तो इतना में आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा, बस आपका आंसर सटीक होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, पॉइंट बाय पॉइंट। जैसे अगर मान लीजिए कोई एक टॉपिक है, उस टॉपिक के बारे में लिखे धातु, इसका धातु का गुण पॉइंट नंबर 1, इसमें एक पॉइंट लिख दिए और इसके बारे में आप लिखने लगे, फिर दूसरा पॉइंट लिखे, फिर दूसरा पॉइंट के बारे में लिखने लगे। तो ऐसे कर करके हमें अच्छे से पॉइंट वाइज बनाना है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में, ताकि अच्छा मार्क्स आपको मिल सके। उसके बाद देखिए, उसके बाद आगे यहाँ पे है कोई प्रश्न का उत्तर कितने शब्दों में दे, ये तो हो गया, आपको समझ में आ गया। फिर यहाँ पे ग्राफ या चित्र को पेन से बनाए या पेंसिल से, जैसे अब बायोलॉजी में होता है, फिजिक्स में होता है, केमिस्ट्री में होता है, तो ये सारे जो है ना इस टाइप का, और या फिर जैसे हिस्ट्री वगैरह में भी होता है, मानचित्र वगैरह बनाना होता है। तो इस सब का जो चित्र वगैरह या ग्राफ आपको बनाना है, तो वो आप किससे बनाओ, पेन से या पेंसिल से। तो देखो हमेशा पेंसिल से बनाओ, और रबर कटर ये सब लेके जाना है एग्जाम में। जिस दिन आपको लगे कि इस दिन आज के पेपर में ग्राफ आ सकती है, तो स्केल, उसके बाद आपके पास पेंसिल, रबर कटर ये सब होना चाहिए, ठीक है, रबर कटर ये सब होना चाहिए। तो आप अच्छे से लेके जाना, और पेंसिल से बनाना। किससे, पेंसिल से बनाना है, पेन से नहीं, क्योंकि पेन से आप एक बार गलत कर लोगे उसके बाद उसको मिटा नहीं पाओगे, पेंसिल से आराम से लिख पाओगे, और उतना दिन में नहीं मिटता है। पेंसिल से मिट जाता है हम समझते हैं, लेकिन वो जब साल भर आपका कॉपी रखा रहेगा तब मिटेगा। तो इसलिए पेंसिल से बनाना, 1 मंथ 2 मंथ में आराम से, 1 मंथ में तो रिजल्ट आ जाता है आपके सामने। तो आराम से पेंसिल से बनाना, पेंसिल से अच्छा रहेगा, पूरा में पूरा मार्क्स मिल जाएगा। उसके बाद अगला सवाल आती है कि जिसका आंसर याद ना रहे उसका क्या करें। देखिए बहुत अच्छा सवाल है ये, बहुत ही अच्छा सवाल है। आंसर तो जो याद रहता है उसका जवाब तो हर स्टूडेंट देते हैं, जिसका आंसर याद नहीं है उसका क्या करें। और मान लीजिए जितना सवाल बनाना है उसमें से अब आपके सामने आप तो सारे सवाल बना दिए, 2 सवाल बच गए आपको बनाना है, कोई भी दो, तो अब आपको किसी का आंसर नहीं पता है। तो देखो जैसे आपको आया
धातु के गुण लिखे, ठीक है। या फिर मान लीजिए हम कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं, प्रबंध की विशेषता लिखे, ठीक है, प्रबंध की विशेषता लिखे। कॉमर्स का बेसिकली ये सवाल है, तो हम बेसिकली समझाने के लिए आपको बता रहे हैं। तो इसमें देखिए क्या बोला जा रहा है, प्रबंध की विशेषता लिखे। अब आप इसमें क्या किए, अब आप इसमें किए कि सबसे पहले प्रबंध के बारे में लिखने लगे कि प्रबंध जो है एक कला है, प्रबंध एक कला है, उसके बाद प्रबंध एक विज्ञान है, उसी से रिलेटेड मिलता जुलता चीज लिख देना है, ठीक है, मिलता जुलता चीज लिख देना है, उससे रिलेटेड जो भी चीज आप जानते हैं। अगर मान लीजिए धातु के बारे में पूछा तो आप धातु के बारे में जो भी जानते हैं ना उस वही लिख दीजिए। अगर धातु की विशेषता पूछा तो धातु के बारे में आप अच्छे से लिख दीजिए, उससे रिलेटेड आप अगर कुछ भी लिख देंगे तो आपको थोड़ा बहुत मार्क्स तो मिल ही जाएगा। जो आप छोड़ के आओगे उससे अच्छा है कि आप उससे रिलेटेड लिख दो, मार्क्स मिल जाएगा। स्टेप बाय स्टेप मार्किंग का रहता है बोर्ड में, तो उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिल जाएगा। वही अगर गणित का सवाल है, मैथ का सवाल है, तो अब क्या करना है, अगर आपको सवाल नहीं आ रहा है तो आप छोड़ के नहीं आना है, जितना आ रहा है, जितना तक बन रहा है उतना ही तक बना दो। स्टेप बाय स्टेप मार्किंग मिलता है तो आपको उतना मार्क्स मिल जाएगा। जैसे हम बहुत सारे टीचर से बात किए जो कॉपी लिखते हैं, मतलब सॉरी कॉपी चेक करते हैं एग्जाम में, तो उनसे भी पूछे, वो बोले फाइनल तक स्टूडेंट पहुंच जाता है और लास्ट में मिस्टेक कर जाता है आंसर लिखने में, तो उनको कभी कभी हम पूरा मार्क्स दे देते हैं, या फिर एक मार्क्स हाईएस्ट काट लेते हैं, या फिर आधा भी मार्क्स कभी कभी काटते हैं। तो ज्यादा मार्क्स नहीं काटा जाता है, निश्चिंत रहिए, जितना आ रहा है उतना आप जरूर बना दीजिए, ठीक है। तो ये हो गई। और उसके बाद अंतर वाले सवाल का जवाब कैसे दे, जैसे बोल देता है क्या चीज में, बोल देता है कि धातु और धातु में अंतर लिखे, या फिर मेटल और नॉन मेटल में अंतर लिखे, तो ऐसा सवाल आ जाता है, तो उसको क्या करना है, उसके लिए क्या करना है, देखिए उसके लिए हम आपको बताते हैं। तो अभी उसके लिए क्या करना है, जैसे आपको क्या करना है, देखिए एक साइड लिख दिए धातु या मेटल और दूसरे साइड लिख दिए अधातु और धातु, तो ऐसे करके लिखिए। अब यहां पे आपको क्या करना है, 1 और इस साइड 1, इसका दूसरा पॉइंट, इसका दूसरा पॉइंट, इसका तीसरा पॉइंट, इसका तीसरा पॉइंट और इसका तीसरा पॉइंट। इस तरीके से आपको अगर लिख देते हैं तो आपको पूरा अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। मतलब इसी तरीके से लिखना है, ये नहीं कि पहले आप धातु के बारे में लिखे और उसके बाद पहले आप धातु के बारे में अच्छे से लिख लिए और उसके बाद अधातु के बारे में लिख रहे हैं। तो अंतर वाले सवाल में आप लिख तो ऐसे भी सकते हैं, लेकिन आपको मार्क्स कम मिलेगा। ये हम एक्चुअली में जो टीचर चेक करते हैं उन लोग से बहुत अच्छे से हम बैठ के बहुत बहुत देर बात किए हुए हैं, बहुत सारे टीचर्स, एक दो से नहीं, हम अच्छे खासे टीचर से बात किए हुए हैं। तो इस टाइप से लिखने पे कम मार्क्स मिलता है, तो ये चीज आप निश्चिंत रहिए, इस तरीके से आपको लिखना है जो हम आपको बताए हैं, आप लिखोगे अच्छा मार्क्स आपको मिलेगा। साथ ही साथ ये सब तो हो गया, ये सब तो एक बात हुआ जो आप एग्जाम हॉल में आप कैसे करोगे। अब देखो आप एग्जाम हॉल जाने वाले हो, अभी आप जा रहे हो, उससे पहले आपको क्या क्या चीज ले लेना है। सबसे पहले 2-3 आपको चीज बताते हैं। एक तो सबसे पहली बात, हाईलाइट कपड़ा मत पहना, हाईलाइट कपड़ा मत पहनना, जैसे बहुत ज्यादा येलो कपड़ा या फिर कुछ ऐसा कपड़ा जो कि सबके नजर में पड़ता है, अरे देखो क्या बवाल कपड़ा पहन के आया है या आई है। तो अब देखो बेसिकली क्या होगा, उससे क्या होगा, टीचर के नजर पे भी आप पड़ोगे हमेशा। आप टीचर, आप थोड़ा भी हिलोगे डरोगे, टीचर आपको देख लेगा और उसके बाद खड़ा करके आपको पूछेगा तुम कुछ लाए हो, चीट वगैरह ऐसा, तो उसमें तंग होता है स्टूडेंट, बेसिकली वो परेशान हो जाता है, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए नॉर्मल कपड़ा, डिसेंट कपड़ा पहन के जाओ, ज्यादा हाईलाइट कपड़ा पहन के मत जाओ कि सबकी नजर पे आप चढ़ जाओ कि नहीं ये स्टूडेंट जो है ना बहुत चीट करती है या करता है। तो ऐसा नॉर्मल कपड़ा पहन के जाना है। ये सब छोटी छोटी चीज है लेकिन बहुत ही अच्छा चीज है। उसके बाद आपका माइंड पूरा शांत रहना चाहिए, कोई भी एक्साइटमेंट नाम की चीज नहीं होना चाहिए। बस हाँ, ये चीज का खुशी होना चाहिए कि एक साल जिस चीज का इंतजार किए आज वो मेरे सामने है। ये जो है 3 घंटा अपना पूरा बेस्ट देना है, पूरा जी जान लगा देना है, क्योंकि इस जो 3 मार्क्स में हम 3 घंटे में जो हम लिख देंगे ना, यही पूरा जीवन हमें दिखाने के लिए रहेगा कि इतना मार्क्स आया मैथ में, इतना मार्क्स आया केमिस्ट्री में। तो यही चीज जो है अच्छे से आपको लिखना है, पूरा 3 घंटा अपना जी जान लगा देना जितना हो सके। उसके बाद उस दिन आप खाना बहुत अच्छे से खा के जाएं, हो सके तो रोटी वगैरह खा के जाना, चावल खा के मत जाना, क्योंकि चावल खाने से नींद आती है बहुत ज्यादा, तो रोटी खा के जाना। उसके बाद आपके पास एक पानी का बोतल होना चाहिए, ठीक है, पानी का बोतल जरूर आप लेके जाना। साथ ही साथ एक घड़ी होना चाहिए कि आप टाइम देख सको कि हाँ कितने, बेसिकली अब जो है वैसे तो घड़ी वगैरह बंद हो गया है बहुत सारे बोर्ड में, एक्चुअली में बिहार बोर्ड भी मना किया है घड़ी लाने से, और पहले तो कुछ दिन पहले तो जूता मोजा पहनने से भी इनकार किया जा रहा था, लेकिन अभी इस बार आप जा सकते हो जूता मोजा पहन के, तो आप अच्छे से जाना और
इस तरीके से कपड़ा पहन के जाना कि आपको ज्यादा टीचर परेशान ना करे कि मतलब ये इसमें बताओ, इसमें कुछ रखे हो, इसमें कुछ रखे हो, तो थोड़ा सा उस चीज पे ध्यान देना, ठीक है। और आप अगर पेन ले जा रहे हो तो 4 पेन, और साथ ही साथ स्केल होना चाहिए, पेंसिल होना चाहिए, रबर होना चाहिए, कटर होना चाहिए। उसके स्केल मतलब इंच जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंच रखना ही। और ये जो चौथाई छोड़ने के लिए बोले, ये चौथाई आप बिल्कुल छोड़ लेना, ठीक है, चौथाई आप बिल्कुल छोड़ लेना। इस तरीके से आप लिखोगे, मार्क्स अच्छा मिलेगा। और आप जब लास्ट में पूरा हो जाए, मस्त आप ऐसे करके, खुशी जो मिलता है ना, लास्ट आपका पूरा खत्म हो गया, अंतिम लाइन आप लिख रहे हैं, बस आप ऐसे करके चले आओ, टीचर को सबमिट करो अपना कॉपी और खुशी खुशी आ जाओ। फिर अगला पेपर जो होने वाली है उसके तैयारी में लग जाओ। और हम आपको जितना भी गेस्ट क्वेश्चंस वगैरह होता है एजुकेशन बाबा ऐप पर हम देते चलेंगे, ये चीज के लिए आप श्योर रखिए। और अभी हम बहुत अच्छा हम सरप्राइज आपके लिए लाने वाले हैं, तो वो चीज के लिए आप श्योर रखिए। अभी जो टारगेट है आपके सामने 5000 लाइक का, आप खुद करिए, आपके पास अपने घर के भी और अकाउंट से कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने दोस्तों से भी करवा सकते हैं, ताकि जल्दी से जल्दी ये टारगेट कंप्लीट हो। और हम आपके लिए हिंदी और इंग्लिश ये कोर्स जो है हम फ्री करवा देंगे, एक्चुअली में फ्री करवा देंगे। एक्चुअली में क्या था कि ये जो है ना, हम टारगेट कम देने वाले थे, लेकिन हमारी टीम की तरफ से ये बोला गया कि सर ये टारगेट जो है ना छोटा है, तो आप थोड़ा सा हल्का सा बड़ा करिए। हम 1000 टारगेट देने वाले थे, लेकिन सबका रिक्वेस्ट था कि एटलीस्ट 5000, तो आपके सामने ये छोटा सा एक बेसिकली टारगेट है, इसको आप पूरा करिए। 5000 लाइक। और एजुकेशन बाबा ऐप पे जो आप फीस देते हैं 500 रुपीज 2 सब्जेक्ट के लिए, हिंदी और इंग्लिश के लिए, वो कंप्लीट आपके लिए फ्री हो जाएगी और उसका भी अनाउंसमेंट मिल जाएगी। वैसे जब ही कंप्लीट होगा एजुकेशन बाबा ऐप आप खोल के देखेंगे, आपको वहां फ्री मिलेगी। तो अभी आप जाइए, एजुकेशन बाबा ऐप इंस्टॉल करिए, रेटिंग भी आप अच्छे से वहां पे लिख दीजिएगा, हम कैसे पढ़ाते हैं, किस तरीके से समझाते हैं, ये भी आप लिख दीजिएगा। और अच्छे तरीके से अपने पढ़ाई में लग जाइए। जो भी वीडियो चाहिए आप नीचे कमेंट करिए, हम उस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे, आपके लिए हम अवेलेबल हैं। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कर लीजिए, साथ ही साथ इस शिक्षा को, इस नॉलेज को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ज्ञान बांटोगे, ज्ञान मिलेगा। तो आज के इस क्लास में बस इतना ही। टाटा, बाय बाय।